हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़े हैं क्लास 12th का चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री और आज है सरफेस केमिस्ट्री का 26th लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 6 प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड, जो कि है चार्ज ऑन कोलॉइड पार्टिकल्स। राइट, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसकी 5th प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो कि टिंडल इफेक्ट थी, और उसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 4 और पढ़ी थी, जो कि थी कलर, इलेक्ट्रोफोरेसिस थी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी और ब्रोमीन मूवमेंट थी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 6th प्रॉपर्टी, जो कि है चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या लिखा है, द कोलॉइड्स आर स्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्जेस ऑन अ कोलॉइडल पार्टिकल्स। देखिए क्या है, आपसे कह रहा है जो कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं वो क्यों स्टेबल है। वो स्टेबल है इक्वल और लाइक चार्जेस प्रेजेंट होने की वजह से। ये क्या कह रहा है आपने समझिए, आपने थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट पेप्टाइजेशन में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारा एक कोलॉइड का सॉल्यूशन है। राइट, ये हमारा क्या है, ये हमारा है कोलॉइड का एक सॉल्यूशन। राइट, देखिए जो हम लोग कोलॉइडल के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, सभी को पता है स्टेबिलिटी के लिए डालते हैं, लेकिन हम लोग ने पेप्टाइजेशन से ये समझ लिया था कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट हम लोग स्टेबिलिटी के लिए नहीं डालते हैं। जो कोलॉइड बन के तैयार होता है वो एक क्या गेन कर लेता है, वो एक चार्ज गेन कर लेता है। राइट, वो एक क्या कर लेता है, वो एक चार्ज गेन कर लेता है, ताकि वो और ज़्यादा क्या हो जाए, वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाए। राइट, ये बात सभी को पता होगी। तो आज हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे सोल्स जो बन के तैयार है, जो कोलॉइड्स बन के तैयार हुए हैं, उनमें कौन सा चार्ज आएगा। राइट, आज हम लोग ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो पहले आप एक और बात समझिए, ये हमारे कोलॉइड का सॉल्यूशन है। जो कोलॉइड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट, फॉर एग्जांपल ये एक कोलॉइड का मॉलिक्यूल है। वो क्या करता है, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन से एक फिक्स्ड लेयर बनाता है। राइट, ये हमने फिक्स लेयर बना दी। राइट, और फिर इसके जो काउंटर आयन होते हैं, काउंटर आयन क्या बनाते हैं, एक डिफ्यूज़ लेयर बना लेते हैं। राइट, काउंटर आयन क्या बनाते हैं, एक डिफ्यूज़ लेयर बना लेते हैं। ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल होगा, वो भी प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन से क्या करेगा, एक फिक्स लेयर बना लेगा। राइट, और काउंटर आयन से क्या बना लेंगे, डिफ्यूज़ लेयर बना लेंगे। देखिए अब क्यों है हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स इतने स्टेबल, मैं यहाँ ये बता रही हूँ। देखिए ये दोनों क्या है, इनके पास है इक्वल एंड लाइक चार्जेस। राइट, इन दोनों पार्टिकल्स के पास क्या है, इक्वल एंड लाइक चार्जेस विच प्रिवेंट द एग्रीगेशन ऑफ कोलॉइड। क्या करेंगे, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक इस तरफ जाएगा तो एक इस तरफ जाएगा, क्या हो पाएंगे, क्या नहीं हो पाएंगे, एग्रीगेट नहीं हो पाएंगे, एक साथ पास नहीं आ पाएंगे, और क्या सस्पेंशन की रेंज में नहीं आ पाएंगे। तो हमारे कोलॉइड्स जो होते हैं वो इसीलिए इतने ज़्यादा क्या है, स्टेबल होते हैं। यही लिखा था, द कोलॉइड्स आर स्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड लाइक चार्जेस ऑन अ कोलॉइडल पार्टिकल। ये मैंने आपको क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। द इक्वली एंड लाइक चार्ज कोलॉइड पार्टिकल्स रिपेल ईच अदर। ओके, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं ईच अदर को। हैंस देयर एग्रीगेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन डायमेंशन इज नॉट पॉसिबल। इसी वजह से ये एग्रीगेट नहीं हो पाता है, सस्पेंशन की रेंज में नहीं आ पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है आपसे, आगे बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द व्यू द ऑरिजिन ऑफ चार्ज ऑन अ कोलॉइडल पार्टिकल्स ड्यू टू द सेलेक्टिव adsorption of common ion in major phase by surface of colloidal particle, resulting in the formation of fixed layer of charge on the colloidal particles। आपसे क्या कह रहा है, जो चार्ज ऑन कोलॉइड है वो किसकी वजह से है, सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन की वजह से। किसके वजह से, ध्यान दीजिएगा, वर्ड जो लिखा है, जो वर्ड आया है, जो कि है सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन। सेलेक्टिव एड्सॉर्प्शन की वजह से चार्ज आता है हमारे कोलॉइड्स में। देखिए कैसे, एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम लोग लेते हैं FeCl3, जिसको हम लोग लेते हैं एक्सिस में लेते हैं। राइट, एक्सिस में ले लिया, फिर हम लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई NH4OH से। राइट, फिर क्या बनता है हमारा, एक PPT बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं FeOH होल थ्राइस। राइट, ये हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है, ये फ्रेशली प्रिपेयर होता है। ओके, अब क्या होता है, आप सभी लोगों ने पेप्टाइजेशन में पढ़ा था FeOH3। देखिए ये क्रिस्टल लैटिस है, ये क्या है, एक क्रिस्टल लैटिस होता है। और जब ये देखते, देखिए ये तो हमारा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट।
ठीक, ये तो लिमिट में, लेकिन ये इसको हम लोगों ने क्या कर लिया, एक्सेस में ले लिया, राइट। इसको हम लोगों ने क्या ले लिया, एक्सेस में ले लिया। और देखिए यहाँ है एफ ई कॉमन, क्या है यहाँ, यहाँ एफ ई कॉमन है और ये एक एफ ई का ही लैटिस है और एफ ई के लैटिस में होती है जगह, इस वजह से ये क्या कर लेता है, प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन, क्या कर लेता है, अपने सरफेस पे अपने कॉमन आयन को क्या कर लेता है, एड्जॉर्ब कर लेता है। क्यों कर लेता है, स्पेस होने की वजह से, इसके लैटिस में क्या होती है, स्पेस होती है, इस वजह से ये प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन कर लेता है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन। जब हमारे कोलॉइडल के पार्टिकल्स अपने कॉमन आयन को, जो उनमें कॉमन है, उनको क्या कर ले, अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर ले, उसे हम लोग कहते हैं प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन। आई होप एवरीवन गेट इट। ये क्या बन के तैयार हो गई, हमारी पॉजिटिव सोल बन के तैयार हो गई। अब आप किसी को अगर ये कन्फ्यूज़न आ रही हो कि ये भाई Cl क्यों नहीं एड्जॉर्ब किया, इसलिए नहीं एड्जॉर्ब किया क्योंकि इसमें कॉमन आयन Cl नहीं है। क्या, कॉमन आयन Cl नहीं है, इस वजह से इसने Cl जो है वो एड्जॉर्ब नहीं किया, राइट। अब एक बार और समझिए, जो हमारी ये तो हो गई फिक्स लेयर, ये क्या हो गई हमारी फिक्स लेयर। अब काउंटर आयन जो होता है इसका, व्हाट इज काउंटर आयन, नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ काउंटर आयन। काउंटर आयन इज अ आयन दैट अकम्प्लिश एन आयनिक स्पीशी इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी। क्या होता है काउंटर आयन, देखिए ये है हमारा Fe3+ और Cl-, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये जो Cl- जो कि Fe3+ की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है, तो Cl- वाइस वर्सा, देखिए दोनों एक दूसरे की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहे हैं, इस वजह से दोनों क्या कहलाएंगे, काउंटर आयन कहलाएंगे। यहाँ Fe3+ एड्जॉर्ब हो चुका है और फिक्स लेयर बना चुका है, इसलिए यहाँ Cl- जो इसकी हो जाएगी, ये हो जाएगा इसका काउंटर आयन, और Cl- बनाएगा एक डिफ्यूज़ लेयर बना लेगा, जो कि फिक्स नहीं होती है, हट भी सकती है। देखिए Cl- की क्या बन गई, एक डिफ्यूज़ लेयर बन गई। सभी को समझ में आया कि कौन सा आयन एड्जॉर्ब होता है, हमेशा कॉमन आयन अपने सरफेस में हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या करते हैं, एड्जॉर्ब करते हैं, राइट। और क्या आगे समझिए, इन दोनों के बीच में होता है एक पोटेंशियल, जिसे हम लोग कहते हैं जीटा पोटेंशियल, ठीक। अब आगे समझिएगा, ये तो हो गया एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल समझाने की कोशिश करते हैं ताकि और बातें क्लियर हो जाए। हमने यहाँ ले लिया NaI, ठीक, और क्या ले लिया, AgNO3 ले लिया, जो कि हम लोग ले रहे हैं एक्सेस में, ठीक, एक्सेस में ले रहे हैं। अब बताइए, जिस चीज़ को हम लोगों ने एक्सेस में लिया, सबसे पहले बताइए कौन सी सोल बनेगी। सबसे पहले आयन एक्सचेंज मेथड से सभी को समझ में आ रहा होगा, AgI की सोल बनेगी, राइट, AgI की सोल बनेगी, AgI की सोल बन गई, और NaNO3 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, NaNO3 बाहर निकल गया। अब देखिए भाई AgI है, AgI की क्या बन गई, AgI की सोल बन गई। अब एक्सेस में क्या है हमारा, एक्सेस में हमारा है AgNO3, और कॉमन आयन आपको कौन सा दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, Ag दिख रहा है सभी को, तो क्या हो जाएगा, Ag+ की क्या बनेगी, फिक्स लेयर बनेगी, Ag+ की फिक्स लेयर बनेगी, और क्या बन जाएगा, पॉजिटिव सोल बन जाएगा। AgI की क्या बनेगी, फिक्स लेयर, और काउंटर आयन क्या बनाएंगे, डिफ्यूज़ लेयर बनाएंगे, जो कि होगी NO3- की, NO3- की। सभी को समझ में आया, मैंने 2 एग्जाम्पल इसीलिए लेके आपको समझा दिया है। ऐसे ही होगा, सब कुछ ऐसे ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी लोग ट्राई करिएगा। नहीं आए तो कमेंट से बताइएगा, मैं दोबारा और एग्जाम्पल्स लेके आपको समझा दूँगी। देखिए 2 एग्जाम्पल ले लिए, कॉमन आयन अपने से एब्जॉर्ब करता है, याद रखिएगा कॉमन आयन क्यों एब्जॉर्ब करता है, इसका भी मैंने रीज़न बताया, कोई नहीं बताया, क्यों कोई नहीं बताता है आपको कि कॉमन प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन का रीज़न क्या है। एक्चुअली क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस बन जाता है, और जब क्रिस्टल लैटिस में स्पेस होने की वजह से जो कॉमन होता है वो क्या करता है, क्रिस्टल लैटिस AgI का बना है, तो वो जब और Ag के मॉलिक्यूल्स देखता है, आयन्स देखता है, तो उससे क्या कहता है, आओ मेरे सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाओ, कि ऑलरेडी लैटिस होती है, इस वजह से खाली स्पेस में Ag और ज़्यादा एड्जॉर्ब हो जाता है। तो फिक्स लेयर Ag की बनती है, कॉमन आयन एड्जॉर्ब करके, ठीक, फिक्स लेयर बना लेता है, और डिफ्यूज़ लेयर उसके काउंटर आयन की बनती है, राइट। 2 एग्जांपल हो गए, पूरे में यही लिखा था, ओके। फिर आगे क्या है, द काउंटर आयन फॉर्म अ डिफ्यूज़ लेयर, यही जो मैंने आपको बताया, काउंटर आयन डिफ्यूज़ लेयर बनाता है ऑफ अ चार्ज इन अ डिस्पर्जन मीडियम, राइट। एज द सेपरेटिंग ऑफ चार्ज इज सीट ऑफ द पोटेंशियल, जो अगर सेपरेशन ऑफ चार्ज है तो वहाँ ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल आता है। सो नेट पोटेंशियल डेवलप बिटवीन द 2
अपोजिटली चार्ज लेयर विच इज़ कॉल्ड अ जीटा पोटेंशियल। तो दो अपोजिटली चार्ज यानी इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीटा पोटेंशियल कहते हैं। यही है चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स। कैसे डिसाइड करते हो कि कोलॉइड्स पे कौन सा चार्ज आने वाला होता है, कॉमन आयन की वजह से। जो भी चीज़ आप एक्सेस में लेते हो उसी के आयन्स क्या होते हैं, कॉमन आयन। उसी का कॉमन आयन हमारे कोलॉइड्स पे क्या होता है, प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब होता है, राइट। इतना ही था चार्ज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया है, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल करेगा सब्सक्राइब, वीडियो करेगा लाइक। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन। और नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है कोगुलेशन, जो कि है 7th प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइड्स। ध्यान से समझिएगा, लास्ट प्रॉपर्टी है और चैप्टर इसके बाद फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग उठाएंगे हेलो एल्केन, हेलो एरीन। सो तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और घर पे ही रह के पढ़ाई करिए। इट्स ऑलवेज सेफ कि आप घर पे रहें, क्योंकि ऐसी पेंडेमिक चल रही है, बाहर जाके मत निकलिए ज़्यादा, इसलिए घर पे रह के ही पढ़ाई करते रहिए। बाय।